तुम किस किस्म के आदमी हो यार? हाँ, उस लड़की को बचपन से जानता हूं मैं, वो सेक्रेटरी की बेटी है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये सब कुछ? नहीं कोई मसला नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आप सब मुझे बता सकते हैं, बेफिक्र होके बोले। बात सुनो मेरी, अगर आइंदा तुमने मेरा पीछा किया तो मार दूंगा तुम्हें। ओके हाँ समझ गया मैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं बाद में, फोन करता हूँ। मुनस्सा को ये देख लेता तो मैं शाइस्ता, तुमने उसे नहीं देखा? क्या वो किसी को भी नहीं मिली अभी तक रजा? अगर वो तुम्हें मिलेगी तो तुम मुझे बताओगे। देखो मेरी तरफ क्या हालत हो रही है मेरी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, बताओ मुझे, है ना? साथ मैं खुद भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो जिंदा होगी, तुम फिक्र मत करो साथ। मगर अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैं अपनी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। मुनस्सा को ढूंढ लूंगा जहां पे भी हो। शुक्रिया तुम्हारा कि तुम आ गई। फूल पसंद आए तुम्हें? हाँ, बहुत खूबसूरत है। मैं हैरान हूं बहुत। कल तक तो तुम मुझसे बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे, और आज तुम मेरे लिए ये फूल लेकर आए। अचानक मुझे इस तरह बुलाने की क्या वजह है नेमत? थैंक यू। शुक्रिया सर। कई बार हम यहाँ आ चुके हैं, तुम्हें याद है? अच्छे दिन थे। एक मोटा सा आदमी यहाँ बैठा करता था, सारे दिन में एक चाय पिया करता था। सारे वेटर्स तंग आ जाया करते थे उससे। वो एक गरीब आदमी है, तुम यही कहती थी। मैं नहीं मानता था और हमारी लड़ाई होती थी। हत्ता कि पूरा दिन हमारी इसी बात पे बहस हुई। आई एम रियली सॉरी। इग्नोर किया तुम्हें, बहुत कुछ गलत किया मैंने। मुझे सोचना चाहिए था कि क्या कर रहा हूं मैं। कैसे ये सब हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरी बाबा से और पैरहन आंटी से बात हुई, आया समझ कि गलती है मेरी। क्या ये हो सकता है कि तुम मुझे एक चांस दो ताकि ठीक कर सकूं सब कुछ? हुआ क्या है आखिर? नेमत ने शाइस्ता को कॉल क्यों की है? क्या मैं कॉल करूं उसे? रहने दो। तुम वापस क्यों आ गए? क्या नहीं किया तुमने उसका पीछा? नहीं मैं तो ऑफिस में, अम्मी मैंने पूछा था कोई मीटिंग है उसकी 10 बजे तक। अब बिला वजह में मुझे टेंशन दे रही थी। हद होती है, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? हैं? अभी थोड़ी देर पहले नेमत की कॉल आई थी शाइस्ता के लिए, वो मिलने गई उससे। अगर 10 बजे तक उसकी मीटिंग है तो शाइस्ता को कॉल क्यों की थी उसने? क्या आप सच कह रही? तो आप क्या कहना चाहती है कि मैं उसकी बीवी के साथ भी उसका पीछे करता रहूं? पैसे दो मुझे। कौन से पैसे? ओह वो तो मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को दी थी जो इतनी देर पीछा किया था हमने उसका। बल्कि आप मुझे मेरे पैसे दें, समझ आई?
बात सुनो मेरी, पूरा दिन तुम टैक्सी में घूमते रहे। ये टैक्सी फ्यूल पे चल रही थी या सोने पे? लाओ पैसे। चलो 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 जल्दी। या अल्लाह, ये कैसी किताब है? अम्मी, आप ये कैसी किताब मेरे कमरे में रखकर आ गई हैं? मेरे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही ये किताब। बेटा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैं शुरू ही से बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। जान, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्यों? कुछ कहा अम्मी ने? बॉस की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें बच्चे के बारे में बताया, वो तो उल्टा मुझे कह रहे थे कि क्या तुम आओ। देखो वो क्या कह रहे हैं यार, वो तो पैटर्निटी लीव को भी नहीं मानते यार। क्या करूं मैं अब, तुम ही बताओ। मैं उन्हें समझा समझा के थक गया कि मेरा पहले बीबी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना मेहमद, वो ठीक तो कह रहे हैं, एक ही जॉब थी वो भी तुमने छोड़ दी, अब क्या होगा? हाँ सही कह रही हो, और तुम तो जानती हो मैं क्यों नहीं कहता जानो। झूठ मत बोलना, मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास रहना चाहता था कि तुम्हारी खिदमत करूं, देखभाल करूं। ये बताओ अब करेंगे क्या हम? चलो उठो। कहाँ? अब तुम ही मुझे निकाल रही हो? निकालने पे तुम चले जाओगे मेहमद? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, हम अपने मसलों को हल कर लेंगे, तुम जल्दी उठो और आ जाओ। कैसे? ओह खुदाया। चलती हूँ मैं अब। जवाब हाँ में है या ना में, या सोचना चाहोगी तुम? सोचने का वक्त तो नहीं मत। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं फिर। और अगर साद और मुनज़्ज़ा वापस आ गए तो क्या करोगे? डोंट वरी, वो नहीं आएंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज, बिल ले आए जरा। ओके सर, मैं लाता हूँ। तुम कैसे कह सकते हो? उसने बताया तो नहीं मुझे, लेकिन वो अब्रॉड चले गए, वापस नहीं आएंगे। थैंक यू। चले अब क्या? शाइस्ता, बाबा को ये सब मत बताना। ठीक है। उफ, कितना मुश्किल काम है ये। कोई बात नहीं, आराम से काम करो। थैंक यू आंटी। खुदा, उफ, सारा पानी कपड़ों पे आ गया, खुद ही सूख जाएगा। बेटा क्या यहाँ तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो? नहीं, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे। तो क्या यहाँ अकेली रहती हो? नहीं, एक्चुअली मैं गेस्ट हूँ यहाँ पे कुछ दिनों के लिए। नेमत है ना जो मालिक है यहाँ की, उनकी गेस्ट हूँ। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ वेलकम कहना चाहती थी, और ये मैं तुम्हारे लिए कोई कुकीज लेके आई। थैंक यू सो मच। अंदर आए ना, बैठते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बिल्कुल अकेली थी घर में, अच्छा हुआ कि आप आ गई। हाँ ठीक है। वैसे नाम क्या है आपका? अच्छा सुनो, मेरा नाम नगमाना है, तुम मुझे नजमी कह सकते। बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह। अच्छा, हंस भी रहे हो मुझे देख के। मुझसे बात भी करो फिर तुम। शाबाश मेरा बच्चा। तहनीत, ये तुम्हारे लिए कोई बड़ा थोड़ी है। हाँ, तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आइंदा ज़बान संभाल के बात करना ईमान। क्यों नहीं, बच्चे तो नाम ही खुशियों का है। मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते। मैं हर वक्त दुआ करती हूँ कि इस घर में भी कोई पोता हो। उम्मीद है मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। मेहमद बहुत इसरार कर रहा था कि हम बच्चे का नाम अहमद केन रखें। वो कह रहा था अहमद साहब ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए आप ही के नाम पे रखेंगे। सही कह रही हूँ? हाँ, मैंने कहा था कि अहमद अंकल एक बहुत अच्छा आदमी है और हमारी बहुत हेल्प भी कर चुके हैं। इसी वजह से मैंने अपने बच्चे का नाम भी अहमद केन ही रखा है। बहुत खुश हुआ हूँ मैं ये सुनकर। हाँ, बड़े होकर मेरी तरह बनना तुम, समझे? हाँ, ये तो बहुत ही प्यारा है। तभी इसके बाबा जब भी काम पे नहीं जा सके। दरअसल अंकल, मैंने वो ऑफिस की कुछ दिन ज़्यादा छुट्टी कर ली थी और बेबी की वजह से मैं जा नहीं पाया था काफ़ी दिन तक।
अर्ली बर्ड की वजह से इसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। अंकल मैंने अपने बॉस से इस बारे में बात भी की थी, उनको सारी सिचुएशन बताई, बेबी के बारे में, छुट्टी के बारे में, तहनीत के बारे में भी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और ऑफिस से निकाल दिया। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें परेशान होने की, मैं कर लूंगा बॉस से बात, तुम बच्चे के पास रहो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ऐमन ऊपर जाओ, मेरे कमरे में एक गिफ्ट पड़ा होगा, बच्चे को लेके आओ जल्दी, शाबाश। गोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसी क्या बात है, मेरे नवासों की तरह है। क्यों भाई, नाना हूं ना मैं तुम्हारा। शाइस्ता शुक्रिया मेरी बात सुनने का, जो कुछ कहा उस पर जरूर सोचना, मुझे जल्दी नहीं है बिल्कुल। सोचूंगी मैं इस पे नेमत। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, इसलिए कि तुम सोच रहे हो इतना कुछ। नेमत बेटा, तुम कब भाई? पैराहन आंटी, उस दिन के रवैये पर मैं माफी मांगता हूं। काफी बदतमीजी की मैंने उस दिन आपसे, मुझे अंदाजा है कि गलती हुई मुझसे। अम्मी नेमत ने बहुत सोचा है आपसे मिलने के बाद। इनको लगता है कि इनका रवैया बहुत गलत था और ये ठीक कर लेंगे सब कुछ। अरे छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि बातचीत करके मामले को हल किया जाए, है ना बेटा? कहीं जा रही है? खैरियत तो है? तहनीत और मेहमत बच्चे को मिलवाने ले गए अहमद साहब से। उन्होंने देखा नहीं था ना बच्चे को अभी तक, बस जाते हुए डायपर से उसका खाना भूल गए, वही देने जा रही थी। चले मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं, तुम लोग बैठ के बातें करो। बात हो चुकी है अम्मी, नेमत भी घर जा रहे हैं। तो चलो फिर घर। हाँ सही कह रही हैं, बाबा खुश होंगे देख के। मैं यूं नहीं जा सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हारा ही तो घर है, कोई मेहमान थोड़ी हो तुम। हाँ देखो बेटा इसको, चलो 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 चलो। बात हो चुकी है अम्मी, नेमत भी घर जा रहे हैं। तो चलो फिर घर। हाँ सही कह रही हैं, बाबा खुश होंगे देख के। मैं यूं नहीं जा सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हारा ही तो घर है, कोई मेहमान थोड़ी हो तुम। हाँ देखो बेटा इसको, चलो 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 चलो। एमन, क्या आप मुझे एक केक का पीस दे सकती हैं और एक कप चाय उसके साथ दे दें प्लीज? जितनी चाय बनाई थी वो तो खत्म हो गई। तो फिर एक गिलास लेमनेड ही ले आए, या जो कुछ भी फ्रिज में हो, मुझे कोई मसला नहीं है। देखो ये कैसे मुंह खोल रहा है जब तुमने केक की बात की। अंकल देखिए, इसकी शक्ल भी बिल्कुल आपकी तरह मिलती है। क्यों तहनीत? देखो देखो तहनीत देखो। तहनीत इतना मत खींचो बात को, वो रिश्तेदार नहीं है। क्या कह रही हो? अहमद साहब दूर के रिश्तेदार हैं हमारे, एक दूसरे से मिल सकते हैं। अहमद अंकल, आपको पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत दुआएं करती थी कि मेरा बेटा बिल्कुल आपकी तरह हो, और है भी। बस इसकी जिंदगी मुझ जैसी ना हो। आज तो अल्लाह खैर रखे, पूरी फैमिली आ गई है यहाँ पे। एमन, मुंह संभाल के बात क्या करो, शाइस्ता का घर है ये। बड़ी आई, पूरी फैमिली आ गई। आए, अरे वाह भाई वाह, देखो तो अहमद साहब के पास कितना प्यारा लग रहा है बैठा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे आप ही का पोता हो। ओए ओए ओए, मेरी बेटा बच्चा। आइए आइए नेमत, खुश आमदीद। आपको खुशी होगी देखकर, आज तो शाइस्ता की पूरी फैमिली बैठी हुई है। जानता हूँ हम साथ आए, यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? चलो अंदर चल के बैठते हैं। इंशाल्लाह देखिएगा बिल्कुल आप ही के जैसा होगा। नेहमत, शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आए, देखो ये बच्चा कितना खुशकिस्मत, सारे मामला ठीक होते चले जा रहे हैं। अब देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होता चला जाएगा। तुम दोनों को यूं देखकर बहुत खुशी हुई। ये सब कुछ कैसे हो गया? बाबा आई एम सॉरी, मुझे रियलाइज हो गया कि गलती मेरी ही थी। वेरी गुड। अच्छा है, गलती होना बड़ी बात नहीं, उसे सुधारना बड़ी बात है। आए,
अहमद बेटा देखो तो, ये रहे तुम्हारे खालू जान लो 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 लो, जाने खालू जान की गोद में ये गया। अरे भाई यूं नहीं, ऐसे हाथ यहाँ रखे नीचे। अहमद, अरे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ। बस बस बेटा बस। ऐमन, जी अहमद साहब। बहुत अच्छा सा डिनर तैयार करो, आज सब मिलकर खाएंगे हम। जी ठीक है, जरूर। मेरे ख्याल में आप गलत जगह आ गए हैं। नहीं, क्या ये गलत कॉफ़ी हाउस नहीं है? है, मगर किसको ढूंढ रहे हो तुम? गफूर से मिलने आया हूँ यहाँ। गफूर? कौन मिलना चाहता है गफूर से? कौन मिलना चाहता है गफ्फार से? आओ साद, अपना काम करो। वेलकम, आ जाओ आ जाओ, खुश आमदीद। आओ मेरे पास बैठो। नहीं शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया और कर्ज अदा करने आया हूँ। कौन सा कर्ज? क्या तुम्हें वो शख्स मिल गया और वो लड़की भी मिल गई? नहीं, लड़की अभी तक नहीं मिली। ऐसा मत कहो, चाय अब काफी नहीं होगी। चलो बिल्किस के पास चलते हैं, आ जाओ चलें। बिल्किस कौन? बिल्किस मेरे लिए वो है जो वो लड़की तुम्हारे लिए। चलो। ठीक है, लड़की अभी तक नहीं मिली। ऐसा मत कहो, चाय अब काफी नहीं होगी। चलो बिल्किस के पास चलते हैं, आ जाओ चलें। बिल्किस कौन? बिल्किस मेरे लिए वो है जो वो लड़की तुम्हारे लिए। चलो। ठीक है। मुन्ना, अब हम चलेंगे अहमद अंकल, बेबी के सोने का वक्त हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, और जिस वक्त दिल चाहे यहाँ आ जाया करो। जी जी अहमद अंकल बेफिक्र है, मैं बॉस से इजाज़त लेके कल ही से यहाँ पे ले आऊँगा। अहमद तुम काम पर जाना, मैं ला सकती हूँ। तहनीत तुम ऐसा करो, चली जाओ, मैं और शाइस्ता मिलकर इसका ख्याल रख लेंगे। देखो इसे तो अभी नींद भी नहीं आ रही, घर पे जाके भी सोएगा नहीं है, खामखा तंग करेगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे तो बच्चे संभालना बहुत अच्छी तरह आता है। अम्मी, तहनीत अगर उसे साथ ले जाना चाहती तो जाने दे। अरे नहीं बेटा, तुम लोग छोड़ो, जाओ। ऐसा करो, सिनेमा जाओ, कोई फिल्म देखो। इतना मुश्किल वक्त तुम लोगों ने गुजारा है, अस्पताल में रहे मुस्तकिल, कभी एक परेशानी कभी दूसरी परेशानी, तो इनका भी हक बनता है कि एंजॉय करें, है ना? अम्मी, आप सच कह रही हैं या मजाक कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक करी? देखो मेरी आंखों में, हाँ, क्या तुम्हें मजाक नजर आ रहा है? चलो 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 तहनीत, पैसे ले लो। अगर तुम्हारी अम्मी ऐसा ही चाहती है तो फिर ऐसा ही कर लो, और क्या कर सकते। मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, ठीक है ना? अहमद, अब मैं बात कर लूंगा तुम्हारे बॉस से, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके बॉस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। चलो, गुड नाइट। गुड खुदा नाइट। हाफिज। कहीं बाहर जाओगे क्या? नहीं तो फिर क्यों देख रहे थे घड़ी की तरफ? यूं ही वक्त देख रहा था।
ये पकड़िएगा। आओ आओ अपनी खाला के पास आओ, भूख लगी होगी ना, आ जाओ। ओ मेरा प्यारा अहमद, ओ ये लो। आए देखो तो कितने मजे से फीडर पी रहा है तुमसे। कितने मासूम होते हैं ना बच्चे। खो दिया मैंने, उसकी हिफाजत में नहीं कर सका, मगर वो मर गई तो नहीं छोड़ूंगा, खुद को भी अपनी जान दे दूंगा। गफ्फार, क्या कर रहे हो तुम? सुकून में आ जाओ। तुमसे एक गलती हो गई, ठीक है? तुम उस पर शर्मिंदा हो। 2 और 2 4 होते हैं। अगर तुम दोबारा से गलती करोगे तो तुम्हें दोबारा शर्मिंदगी होगी। सब्र करो और ये मुझे दो, लाओ। हाँ, तुम तो अभी जानते भी नहीं हो वो लड़की जिंदा है या मर गई। तुम्हें अब मजबूत होना होगा, तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए ताकि तुम उसको ढूंढ सको। साद, ओहो ये क्या है? तो क्या बेहोश हो गया? तुम हर एक को अपनी तरह समझते हो गफ्फार। प्लीज, क्या मैंने इसके साथ में कोई जबरदस्ती की थी? साद, एमन, तुमने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया? तुम्हें पता है ना बाबा नहीं खा सकते। आप यहाँ नहीं थी ना जब तो कोई शिकायत नहीं थी किसी को? क्योंकि उन्हें पता था कि कोई फायदा नहीं है। छोड़ो इस काम चोर को, तो ऐसे तो कुछ बोल नहीं, फजूल है। शाइस्ता, इधर आओ जल्दी। ये देखो सर, जल्दी आओ। देख रही हो तुमने मत को? मैं भी तो देखूं क्या हुआ है। एमन, काम पे ध्यान दो, बहुत सारे काम है करने के लिए और भी। जाओ। देखो कितने आराम से संभाला बस अहमद को, और अहमद भी कितना पुरसुकून है उसकी गोद में। छोटा शब्बाल है बेटा। बात सुनो, मैं तो कहती हूँ कि वापस आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, समझी? अगर तुम्हें छोड़ दिया ऐसे तो जितना काबू में उतना बीन रहेगा। मैंने इस रिश्ते को निभाने का फैसला नहीं किया अभी। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम यहीं घर पे रुक रही हो बस। मैं नहीं रुक रही अम्मी। तहनीत मुझ पे छोड़ के गई है, नाराज होगी मुझसे। अरे इसके लिए परेशान नहीं हो, इसे मैं ले जाऊंगी। देखो तो सर कितने अच्छे लगते दोनों। इंसिस्ट मत करें अम्मी, बिल्कुल नहीं रुकूंगी आज रात। हाँ नेमत, कितना अच्छा होता अगर शाइस्ता की भी औलाद होती आज। बाबा वो जरूरी था उस वक्त। क्या जरूरी था? याद नहीं क्या आपको? साद बहुत छोटा था। शाइस्ता अपने बेटे को संभालती या फिर साद को पालती। सेक्रीफाइस इसीलिए किया था। साद ने कौन सा हमारी कुर्बानियों का बदला दे दिया है हमें? परेशानी कर रहा है, समझा समझा के पूरी जिंदगी गुजर गई। आज जब टेलीफोन आया तो बहुत एक्साइटेड हो गया था। मैंने सोचा शायद उसकी कोई खबर हो। पता नहीं क्यों सोचता हूं मैं, जब उसे नहीं हमारा ख्याल तो हम क्यों सोचें? बाबा, मुझे साद का पता चल गया। क्या? कहां है वो? और मुनस्सा? ठीक है बाबा, वो दोनों अब्रॉड चले गए हैं और वापसी नहीं होगी यहां। अल्लाह, शाइस्ता से मेरी तरफ से माजरत करना। मैं ऊपर कमरे में जा रहा हूं। तबीयत ठीक है बाबा? ठीक है। मुनज़्ज़ा और साद का बता दिया मैंने उन्हें। उदास हो गए। साद तो शुरू ही से बहुत अच्छा बच्चा है। ये तो सब मुनस्सा का किया धरा है। चले हम अब घर चलते हैं। वैसे भी अहमद को नींद आ रही होगी। लाए मुझे दे। मैं छोड़ आता हूं तुम्हें। नहीं नेमत,
तुम ऐसा करो, कैब मंगवा लो। बाबा को बिल्कुल अकेले मत छोड़ो घर पे। हेलो, मैं नेमत बात कर रहा हूँ। इस नंबर पे जो एड्रेस आ रहा है वहाँ कैब भिजवा दीजिए। थैंक यू। मेरा ख्याल है शाइस्ता को जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत खुशकिस्मत है कि इसे तुम जैसी खाला मिली, क्योंकि तुम जिसे एक बार चाहो उसे नहीं छोड़ती। शुक्र है तुम जानते हुए। चलते हैं हम। मैं कॉल करूंगा शाइस्ता। ठीक है नेमत, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जरा बाहर जा रहा हूं एमन। हाँ भाई, जाएं जहां आपकी हवा आपको ले जाए। मैं जरा बाहर जा रहा हूं एमन। हाँ भाई, जाएं जहां आपकी हवा आपको ले जाए। मुनस्सा, मुनस्सा, काम डाउन। क्या हुआ? शिप पे थे हम लोग। वो साथ था मेरे। डर गई थी बहुत ज्यादा। साथ वो भी था। कौन मुनस्सा? मैं नहीं जानती, याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं हूं ना साथ तुम्हारे। कोई नहीं है साथ। नहीं, आप मेरे साथ। आप सुबह दरवाजे तक आए लेकिन नहीं आए अंदर। मैंने आपको आवाज भी दी लेकिन नहीं सुना आपने। मुनस्सा, कुछ जल्दी में था उस वक्त, एक काम था। नेमत, अकेली बोर हो गई हूँ मैं इस घर में। आज अगर वो साथ वाली आंटी नहीं आती तो पागल हो जाती मैं। घर में आया था कोई? पड़ोस में रहती है वो हमारे। पौधों को पानी दे रही थी मैं जब वो आई थी थोड़ी देर के लिए। वो बहुत अच्छी है। मुनस्सा, अजनबियों को घर में लाया जाता है क्या? अजनबियों से बात ना करूँ तो दोस्त है मेरे क्या? पता नहीं किस किस्म की औरत होगी वो। पूरा घर खाली होता है यहाँ, अगर कुछ हो जाए तो। मैं आज बाहर गई थी। उनका नेफ्यू है एक फिराद, वो भी रहता है उनके साथ। क्या कहा? तुम बाहर भी गई थी? हाँ, गई थी मैं। मुनस्सा, तुम पागल हो गई हो क्या? चंद घंटों के लिए तुम्हें छोड़ के क्या गया? तुम हर किसी से मिलनी? क्या करना चाह रही हो तुम यार? कौन लड़का है वो? मैं देख के आता हूँ उसे। कुछ नहीं होगा, मुझे परेशान मत हो। अगर इतनी फिक्र है तो खुद आ जाते। तुम्हारा मतलब है मैं आना नहीं चाहता था? चाहते तो आ जाते। तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है। मैंने नहीं सोचा कभी ऐसे। कैसे? जैसे मोहब्बत हो आपसे। मुझे खुद भी ऐसा ही लगता है। मैं शायद कुछ ज्यादा कह गई सब। भूख लगी है बहुत।
मुनज़्ज़ा, आई एम रियली सॉरी। क्यों? क्योंकि तुम पे बहुत चिल्लाया मैं भी तो बहुत चिल्लाई थी। मैं बहुत खुश हूँ आज, पता है तुम्हें, लेकिन डर रही हूँ बहुत। ऐसा लगता है सब चीजें जो मौजूद है वो छिन जाएंगी मुझसे। डरो मत, तुमसे कोई नहीं छीनेगा इन खुशियों को मेरे होते हुए। हेलो रजा भाई। नेमत, साद आया था यहाँ पे। जानता हूं, मैं कल मिला था उससे। अंदाजा नहीं था कि आएगा आपके पास भी। उससे क्या कहा आपने? मेरे लिए ये बहुत मुश्किल कि मैं उससे झूठ बोलता। वो मुझसे बार बार पूछ रहा था मुनज़्ज़ा का, बहुत रो रहा था बेचारा। रजा भाई, मुनज़्ज़ा के हवाले से तो कुछ नहीं बताया ना? मैं उसे बताना चाहता था मगर वो बहुत परेशान था। हाँ भाई, जानता हूं मैं। शुक्रिया। मैं कह दूंगा आइंदा आपके पास नहीं आएगा। परेशान मत हो। शुक्रिया आपका, जो कल रात में आपका मेहमान बना नशे में होने की वजह से। परेशान मत हो, इस दुनिया में हम सब मेहमान हैं। समी तुम्हें ले जाएगा और जहां चाहोगे वहां छोड़ देगा। अरे सहमत नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगा। आराम से सोचना, अगर तुम्हारे चाहने वाले दूर चले गए तो तुम भी जाओ। साद, इस तरह तुम अपनी जिंदगी खराब मत करो। इससे फर्क नहीं पड़ता, सजा मिल चुकी तुम्हें। यह तुम्हारे लिए बुरा होगा, लेकिन अगर वो अभी तक जिंदा है या कहीं थोड़ी सी भी उम्मीद है तो तुम उस जरा सी उम्मीद के लिए 40 साल भी जेल में गुजार सकते हो। शुक्रिया। साद, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझसे गले तो मिलते जाओ। अपना ख्याल रखना, खुद को अकेला मत समझना।